स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे दोस्तों। हमारे क्लास दिन प्रतिदिन किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर हम आते हैं दोस्तों, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से और बढ़ता है दोस्तों। तो हम आज जो साइंस में जो पढ़ने जा रहे हैं वो फोकस जो रहेगा हमारा वो मानव आई, मानव आँख, मानव नेत्र से संबंधित है दोस्तों। और कुछ चंद जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष जो है और दूर दृष्टि दोष जो है वो क्या है और उसके लिए उपाय क्या है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन है जो आपके इस बोर्ड पे है लिखा हुआ, आप इसे भी उतार लेंगे और फोकस करेंगे ज़्यादा समझने का। और आइए हम सब मिलकर याद भी करते हैं दोस्तों। हम ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हम सब मिलकर पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं हम लोग मानव नेत्र। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि आप निकट दृष्टि दोष को समझिए। समझना यह है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट दृष्टि नज़दीक की दूरी नहीं। निकट दृष्टि दोष इसमें वैसे व्यक्ति ग्रसित होते हैं जिनको नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की रखी हुई वस्तु या दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, बल्कि धुंधला दिखाई देता है दोस्तों। तो यह निकट दृष्टि दोष है दोस्तों। और दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ दोस्तों कि दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई साफ साफ नहीं देती है दोस्तों। तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करना है दोस्तों, आपके फोकस आपके बोर्ड पर है कि ये देखिए आइज है। निकट दृष्टि दोष में आई का जो फोकस है दोस्तों वह नज़दीक की वस्तु को देखता है, साफ साफ देखता है, परंतु ये दूर की वस्तु है यह धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, इसके कारण है दोस्तों कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। इसमें जो लेंस की गोलाई है वह बढ़ जाती है। इसके कारण जो है वो नज़दीक की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता दोस्तों। दूसरा है लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अक्सर ऐसा होगा कि जो फोकस है मेरा दूर की तरफ जो वस्तु रखी हुई है वह उसकी जो क्षमता है वो बिल्कुल घटेगी, तभी तो धुंधला दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। नज़दीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। तो ये कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो धुंधला दिखाई देता है। तीसरा है कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता, उसको पावर की ज़रूरत है। किसको? हमारे आँख को। किसके आँख को? जो निकट दृष्टि दोष वाले हैं। अब इसका कारण तो आपको समझ में आ गया कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बनता है। बात समझ गए दोस्तों। तो इसका निवारण क्या है दोस्तों? इसका निवारण यह है कि इसमें फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस कौन है दोस्तों? यहाँ देखिए अवतल लेंस है दोस्तों। अवतल लेंस में ऊपर और नीचे मोटा होता है, इसका प्रत मोटा होता है और बीच में पतला होता है, इसका प्रत बीच में पतला होता है। तो अवतल लेंस की पहचान है इसका। देखिए अवतल लेंस का एक पिक्चर मैंने यहाँ बनाया है। देखिए अवतल लेंस में इस तरह का किया, पीछे पतला हो गया, ये पतला भाग हो गया, ये मोटा है और नीचे भी मोटा, ऊपर भी मोटा, ये अवतल लेंस है दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों।
अगला है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। मैंने आपको क्या कहा अभी कि दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दूर की दृष्टि दिखाई देता है और नज़दीक की दृष्टि नहीं देख पाते हैं। नज़दीक की वस्तु जो रखी हुई वस्तु है नज़दीक पे नहीं देख पाते हैं, वो धुंधला लगता है, दूर की दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, दूर पर रखी वस्तु को देख लेते हैं, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, यानी धुंधला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है। यहाँ लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, किसमें? निकट दृष्टि में, मगर दूर की दृष्टि में लेंस की गोलाई कम हो जाती है। और दूसरा है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और तीसरा है लेंस की क्षमता घट जाती है, इसमें लेंस की क्षमता घट जाती है दोस्तों। तो इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और निकट दृष्टि में रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है। इसका प्रतिबिंब आगे बनता है, इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है दोस्तों। इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें उत्तल लेंस का, किसमें? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए उत्तल लेंस में कैसे, फिर देखिए आपको समझा दिया है कि उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों कि यह जो है ये ऊपर और नीचे पतला होता है, अब बीच में मोटा होता है ना। यहाँ से ऐसे आए तो मोटा हो गया, तो इसका बीच का परत क्या हो गया? मोटा हो गया, और यहाँ तो पतला हो गया। तो यह उत्तल लेंस है। तो दूर की दृष्टि दोष वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। अब आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई नहीं कह सकता, तो याद रखना चाहिए दोस्तों। आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? आप सब जानते हैं, श्वेत पटल। आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस है, क्या है दोस्तों? उभयलिंगी। अक्सर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, उभयलिंगी। तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आँख का वह हिस्सा जो पर्यावरण के आधार पर फैलता और सिकुड़ता है, उसको क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायाफ्राम है। कौन है दोस्तों? आइरिस। आइरिस है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ये भी एग्जाम में आता है। कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता, कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। देखिए दोस्तों, ये आँख का चित्र है। इसके इस हिस्सा को क्या कहते हैं? कॉर्निया। किस हिस्सा को कहते हैं? कॉर्निया इस हिस्सा को कहते हैं। ये आइरिस का हिस्सा है, ये जो है सफ़ेद वाला आइरिस का है। और आइरिस हो गया, ये लेंस है, देखिए ये लेंस हो गया, है ना। रेटिना पीछे के हिस्सा को रेटिना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिना कहते हैं, है ना। रेटिना कहते हैं ना। और काले वाले भाग को क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। काले वाले भाग को पुपिल कहते हैं दोस्तों। तो आज का ये शॉर्ट वीडियो वो भी मानव आँख पर जो मैंने आपके लिए ख़ास तैयार किया है, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।